इलस्ट्रेशन नंबर 6 में पहले बोला है there are 3 yellow and 2 pink flowers in a basket. 3 येलो फ्लावर्स हैं एंड 2 पिंक फ्लावर है बास्केट में. 3 येलो एंड 2 पिंक फ्लावर है. One flower is randomly selected from the basket. Denote the selection of yellow flower as an event A and the selection of pink flower as a event B. येलो को इवेंट ए लेने को बोल दिया है और पिंक को इवेंट बी हमको बोल दिया गया है. सबसे पहला क्या पूछा है हमको? यूनिवर्सल सेट मतलब सैंपल स्पेस. क्या होगा इसमें? यूनिवर्सल सेट सब आ जाएगा. y1 y2 y3 ये हमने येलो फ्लावर ले लिए और p1 p2 ये बेटा हमने पिंक फ्लावर. यूनिवर्सल सेट मतलब जितना पॉसिबिलिटी है सब. सेकंड नंबर पूछा है ए, तो ये हमको क्या लेने को बोला है? येलो. तो हियर y1 y2 और y3. बी पिंक फ्लावर बोला है p1 p2. नेक्स्ट बोला है ए डैश. क्या होता है ए डैश? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अपोजिट होता है ना, ये का अपोजिट. आंसर क्या आएगा ए डैश का? आज ही बताएगा ए डैश का आंसर. ए यूनियन में से ए माइनस ए p1 p2. ए डैश मतलब यहाँ पर p1 और p2 आएगा. इसका मतलब क्या? जो ए में नहीं है वो. तो ए में y1 y2 y3 है, p1 p2 नहीं है, वो हो जाएगा ए डैश. वो हो जाएगा ए डैश. ठीक है, क्या हो जाएगा वो? जो ए में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है वो ए डैश. ए में y1 y2 y3 है और p1 p2 नहीं है तो ए डैश p1 और p2 हो जाएगा. बी डैश y1 y2 y3. बी डैश का मतलब जो बी में नहीं है तो p1 p2 है तो y1 y2 और y3 नहीं है. एंड नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सर दोनों में कॉमन निकलना चाहिए. वो इवेंट ए और इवेंट बी में से कॉमन निकलना चाहिए. इसमें तो कुछ नहीं है. देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इवेंट ए और बी में कॉमन. बेटा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या आएगा? नल. ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मतलब आइदर इवेंट ए और बी अकर. तो इसमें ए भी आ गया और बी भी. बेटा इट इज नथिंग बट ए यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी डैश. ये क्या है? इसमें मतलब बी डैश है तो ए अकर एंड बी डज नॉट अकर. पहली बात तो बेटा ये ए डिफरेंस बी है. कल मैंने करवाया था ना. मतलब ए अकर बी डज नॉट अकर. तो इसकी फॉर्मूला क्या थी याद करो? ए माइनस ए यूनियन बी. ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तो देखे रखा है ए हमको क्या है? y1 y2 y3 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नल. मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? y1 y2 और y3. एक और फॉर्मूला से ये हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी डैश. तो बेटा ए क्या देके रखा हुआ है? y1 y2 और y3. इंटरसेक्शन बी क्या देके रखा हुआ है? बी डैश. सॉरी बी डैश. तो ये भी y1 y2 y3 तो ये पूरा ही कॉमन है. मतलब इसमें भी आंसर क्या आएगा आपका? y1 y2 y3.
ये कैसे किया समझ आया? ये नीचे वाला नहीं आया, देखो A इंटरसेक्शन B डैश जो ये था ना उसी से ही कर दिया। A मतलब y1 y2 y3 B डैश y1 y2 y3 उसका इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों का कॉमन वही है, कॉमन ही है। ओके ओके ठीक है। तो सर अपने इसमें कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं? हाँ कोई भी व्हाटएवर। ठीक है। अब नेक्स्ट है 9 नंबर जिसमें है A डैश इंटरसेक्शन B। इसका मतलब इसमें भी थोड़ा ध्यान से A डैश इंटरसेक्शन B B अगर A डज नॉट A डैश P1 P2 B अगर A डज नॉट अगर तो ये B डिफरेंस A हो जाएगा। इसका उल्टा है तो सर इसमें उसमें A हो रहा था B नहीं हो रहा था, इसमें A नहीं हो रहा है B हो रहा है। तो इसमें B माइनस A इंटरसेक्शन B तो B क्या है P1 P2 और A इंटरसेक्शन B नल। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा P1 P2। इसको वो ऊपर वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ओके A यूनियन B बेटा मतलब A और B का यूनियन सब आ जाएगा इसमें y1 y2 y3 और p1 p2। A इंटरसेक्शन B डैश मतलब उसका फॉर्मूला है A अक्कर B डज नॉट अक्कर तो A माइनस A इंटरसेक्शन B। कल डायग्राम बनाया था बरोबर, B को हटा दिया था और ये इंटरसेक्शन को भी हटा दिया था तो क्या मिला था A डिफरेंस B का। ओके वैसे ही नीचे भी है B माइनस A इंटरसेक्शन B कर देंगे। ओके और क्या पूछा है? हाँ स्टेट द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट्स? सर हर एक सैंपल का एक मटेरियल निकल जाता है। एलिमेंट्री इवेंट सिंगल यूनिट हो ना सर, हर एक सिंगल इवेंट बन के एक यूनिवर्सल जैसे कि यहाँ पे इवेंट 1 हो जाएगा y1 इवेंट 2 y2 मतलब हर एक इवेंट बन के यूनिवर्सल सेट बने मतलब हर एक के एक अलग अलग इवेंट हो। एक इवेंट में मैं सोचूंगा y1 है, एक में सोचूंगा y2 है, एक में सोचूंगा y3 है। इसको एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे कि जितने भी सिंगल सिंगल इवेंट्स बन के क्या बनता हो वो एक यूनिवर्सल सेट। ओके अब पूछा है कैन इट बी सेड दैट इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? नल A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए? नल है। तो ये इवेंट कैसे हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड कैन इट बी सेड दैट इवेंट्स A एंड B आर एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? जहां A यूनियन B यूनिवर्सल सेट हो तो A यूनियन B यूनिवर्सल सेट हो रहा है देखो हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट। हियर इलस्ट्रेशन नंबर 6 बेटा ये वार्म अप से भी ढीला था, आज ही प्रोबेबिलिटी रंग दिखा देगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। बेटा इस समय कुछ दम नहीं है बेटा, मैं नहीं चाहता इसके ऊपर मैं और 5 मिनट खड़े रहूं। नेक्स्ट अभी से चालू हो गया मतलब आज ही इसके रंग दिख जाएंगे। इवेंट ए एंड बी देके रखा हुआ है और ए है 1 2 3 4 और बी है -1 0 और 1। ओके इज इट ना? ठीक है ना? और हमको बोला इफ द सैंपल स्पेस U इज इक्वल टू A यूनियन B। U इज इक्वल टू A यूनियन B मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट है पहली बार। तो पहले यहाँ पर मैं U ढूंढूंगा, क्या होगा U पता है यहाँ पर? ये कैसे हुआ पता चला? यूनिवर्सल
यहाँ पे बोला था यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है यहाँ पर, -1 0 1 2 3 4, तो ये यूनिवर्सल सेट मिल गया डायरेक्टली। फिर भी नहीं आप पूछे, डायरेक्टली नहीं बोला कि ये है यूनिवर्सल, घुमा के बोला, इससे भी घुमा के बोले। ओके। पहला माना है बी डैश, बी डैश मतलब बी में नहीं आए हो वैसे तो 1 2 3 4 2 3 4 -1 0 1 तो है बी। ए डैश इंटरसेक्शन -1 बेटा ये आप करो, -1 0 आपने करो, लिख दो। फार्मूला भी लिखो थोड़ी सी। ये पर सर आपसे डायरेक्ट आंसर याद हो ए ना, इसमें फॉर्मूला याद है। A डैश इंटरसेक्शन B, इसका मतलब A डज नॉट अकर B अकर, तो ये क्या हो जाएगा, B डिफरेंस A, B डिफरेंस A। इसके फॉर्मूलाज क्या क्या है, एक तो B माइनस A इंटरसेक्शन B, दूसरा A यूनियन B माइनस A, कुछ याद आया? हाँ सर, इसलिए मैं बोल रहा था पढ़ के यार। A यूनियन B माइनस A का मतलब क्या हुआ कि वो जो दो इवेंट हो रहे थे, अब क्या बोले खाली B अक्कर, तो A को मैं क्या कर दूंगा पूरा इरेज, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। ये दो बनाए थे मैंने कल सर, ये थे A यूनियन B बरोबर, ये A है और ये B है, ठीक है। B हो रहा है, A नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, A यूनियन B में से A का अस्तित्व ही हटा दूंगा, A यूनियन B माइनस A, एक ये फॉर्मूला है, एक ये खुद ही फॉर्मूला है A डैश इंटरसेक्शन B। मैं तीनों से सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आपको जिससे करना, मेरे हिसाब से दिस वन इज द बेस्ट। क्यों पता है, A यूनियन B देके रखा हुआ है, देखो तो क्या आएगा इधर, -1 0 1 2 3 4, और A क्या है 1 2 3 4, बचेगा क्या -1 और 0, ये परफेक्ट है। दूसरा ये वाला देखो, A डैश कितना है, A 1 2 3 4 है, तो A डैश क्या हो जाएगा, A 1 2 3 4 है तो A डैश -1 और 0 हो जाएगा। इंटरसेक्शन B क्या है, B क्या है, -1 0 और 1, ओके। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों के कॉमन, आंसर उससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा। अब मैं पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं करने को बोल रहा हूँ, क्यों पता है, A इंटरसेक्शन B हमसे मांगा नहीं है, फटाफट क्यों फाइंड करना है, बाकी के दो फॉर्मूला है ना अपने ऑप्शन में। लास्ट वाला आप समझ आया, ये सिचुएशन पे एज पर सिचुएशन आपको या तो तीनों ही करने पड़ेंगे, फिर जो सिचुएशन बोलेगी आपको वो यूज करना है। सर करना है ना, सॉरी मैडम, सर करना तो एक ही होगा ना इसमें। हाँ करना एक ही है आपको, बट अब वो आप पर है कि मतलब आपको लर्न तो दोनों ही फॉर्मूला करने पड़ेंगे, एग्जाम में एक ही करना है, ठीक है। एक और लिखो बेटा, इसके बाद है A डिफरेंस B। A डिफरेंस B का मतलब क्या होता है, A अक्कर B डज नॉट अक्कर, इसका पूरा उल्टा, A अक्कर B डज नॉट 2 3 4। तो अलग अलग तरीके से करता हूँ, एक तो पहला A ही ले लेता हूँ, A क्या है 1 2 3 4, B क्या है, सॉरी B डैश क्या है, B तो -1 0 1 2 3 4,
ओके, तो इनका इंटरसेक्शन मतलब 2 3 4 ऐसे उल्टा सीधा यार मत रखो। दूसरा फॉर्मूला ए यूनियन बी माइनस बी, क्योंकि ए अक्कर बी डज नॉट अक्कर। बेटा जो नहीं होता होगा उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल सा करो, सभी थोड़ी मैं करते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से चालू होते हैं वो, ऐसे करके 50 तक नेचुरल नंबर है, उसमें से हमको एक नंबर को सिलेक्ट करना है। फाइंड द सेट्स शोइंग फॉलोइंग इवेंट्स। द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7। मतलब दोनों में से एक करना। देखो पहला इवेंट ए हो जाएगा कि दैट वो नंबर किसका मल्टीपल हो? 5 का। तो 5 का मतलब 10 मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आता हो। इवेंट बी वो 7 का मल्टीपल हो 28 किसी को ऐसा हुआ कि सर 50 के आगे क्यों नहीं बढ़े? टेबल ही चला 50 से ही है ना यार, उसका टेबल पूरा किया, इसका नहीं किया, बेचारे को पूरा नहीं लगेगा। समझा? करने किया 50 करने किया। ओके, अब क्या बोला है? पहला ए और बी, आइदर इवेंट ए और बी अक्कर। डेढ़ो इतनी बार और बोल दिया, कुछ तो बोल लो। यूनियन आपने एंड का ध्यान रखवाया ना, और भी रखवाया। एंड मतलब इंटरसेक्शन और ओवर मतलब यूनियन। तो मतलब यहाँ पर हमको फर्स्ट क्या बोला है? ए यूनियन बी। क्या बोला है? देखो, द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, या 5 का हो तो ये यूनिवर्सल दिया है ना, सारे आ जाएंगे 5। हाँ, यहाँ पर ए यूनियन बी में सारे आ जाएंगे। 5 7 10 14 15 20 59 नहीं लिखा है। हमको कैसा लगता है? तुम्हारे आपको लगवा कैसा है? तुमको 3 देने वाला है, मुझे थोड़ी 3 देने हैं। 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट समझता है आपको। बेटा पूरा लिखना रहेगा एग्जाम। ये पहला। दूसरा बोला है The number is selected as a multiple of Both both 5 and 7. 5 and 7। इन दोनों से कॉमन मतलब इधर पहली बात तो एंड वर्ड मेंशन है। एंड का मतलब मैंने बोला था मतलब सर कॉमन कौन? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इनके बीच का कॉमन एक ही है बेटा, 35। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों के बीच का कॉमन बेटा एक ही, इधर और इधर 35 आ रहा है। और यूनियन में मतलब सब नंबर्स आ जाते हैं। अब मजा आएगा। ये क्वेश्चन किसको समझ आया? अगले वाला पढ़ो जरा। The number selected is a multiple of 5 but not a multiple of 7। 6 पकड़ू करी बेटा सो। अरे एक मिनट, अब सर बी ऑकर नहीं होगा, बी ऑकर होगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलो। ए सेलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 7 नहीं होगा। ये इंटरसेक्ट बी। अब मतलब वो 5 से मल्टीपल हो सकता है, 7 से नहीं हो सकता। तो ए अक्कर बी डज नॉट अक्कर। बिल्कुल ना, ये लोग को एरवी ने आपसे तुम्हारे बोधू वर्ड से कैसे पूछा? बेटा देखो, बोला है मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। 5 का हुआ मतलब ए अक्कर बट बी डज नॉट अक्कर। इसका मतलब क्या होगा? ए डिफरेंस बी और ए अक्कर बी डज नॉट। तो बेटा देखो, दो फॉर्मूला है, या तो a माइनस ए इंटरसेक्ट, सॉरी ए यूनियन बी,
हाँ a माइनस a इंटरसेक्शन b कर दो तो a कौन सा है 5 to 50 5 10 15 इक्वल सर ओके उसमें से बेटा इंटरसेक्शन मतलब 35 हटा दो एक तरीके से सीधी सरल बात बोलूं 35 को हटा के सब आ जाएंगे 5 10 15 20 तो बाकी ना 30 40 बस भाई 40 समझ गए 50 बेटा 35 नहीं आएगा तो दोनों के बीच का कॉमन है उसको हटा दे the number selected is only a multiple of 7 out of 5 ओके बेटा अब इलस्ट्रेशन 10 पे फोकस करो 9 आपको खुद आ जाएगा उसमें कुछ भी नहीं है 10 थोड़ा सा टिपिकल है उसको जरा ध्यान से उसको थोड़ा ध्यान से समझो प्लीज आपको फाइंड करने को बोला है A1 यूनियन A2 और A1 इंटरसेक्शन A2 जो पहले बोला था वही था वही जबकि A1 क्या देके रखा हुआ है 0 लेस देन x लेस देन 1 A2 क्या देके रखा हुआ है 1/2 हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 बेटा देखो पहली बात तो ये देख के नींद में आने की जरूरत नहीं कुछ नहीं है समझा रहा हूं आराम बेटा देखो ये एक नंबर लाइन बना रहा हूं इधर 0 होता है बीच में 1 और इधर 2 अब 0 से 1 के बीच में बेटा हाफ आता है आपको आइडिया -1 आता है सर 0.5 आता है बेटा 0 से और 1 के बीच में 0.5 आता है जिसको आप बोलते हैं 1/2 ओके अब बेटा देखो यहाँ पर 0 लेस देन x लेस देन 1 इसका मतलब क्या है A1 में क्या क्या इंक्लूड है 0 से लेके 1 तक के नंबर जिसमें 0 और 1 खुद नहीं आएंगे तो 0.5 0.5 जैसे कि देखो 0.0001 यहाँ पर 0.999 पर 1 खुद नहीं आप मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड 0 और 1 के बीच के नंबर 0 1 खुद नहीं तो नेशनल नंबर आधा 0 आधा 1 ऐसा आधा 0 आधा बेटा 0 और 1 के बीच में पहली बात तो बहुत नंबर होते हैं 0.01 0.02 0.00001 अनगिनत है इनफाइनाइट है ठीक है तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बोला है x 0 और 1 पर 0 को 1 खुद इंक्लूड नहीं हो रहे जबकि यहाँ पर ये साइन के नीचे बेटा आप देख रहे हो एक डंडी बनी हुई इसका मतलब 1.2 भी मतलब हाफ मतलब 0.5 से लेकर 2 तक के सब नंबर जिसमें 0.5 खुद भी इंक्लूडेड है हाँ पर 2 नहीं है क्योंकि 2 के नीचे लाइन नहीं है मतलब जिसके नीचे लाइन हो ना वो खुद भी अंदर इंक्लूड होता है बाकी के जिसके नीचे लाइन नहीं है वो नहीं मतलब एक कौन सा है 0 से लेके 1 तक पर 0 और 1 खुद उसमें इंक्लूडेड नहीं है वैसे ही A2 में हाफ से लेके 2 तक हाफ से लेके मतलब यहां से लेकर 2 तक बट जिसमें हाफ इंक्लूडेड है पर 2 क्योंकि उसके नीचे लाइन नहीं है बरोबर ओके बेटा देखो 0 से 1 A1 इवेंट है तो बेटा ये क्या हो गया A1 कितना मानते हो A1 1/2 0 से लेके 1 A1 है 0 और 1 कहाँ इंक्लूडेड है आपने तो वो एक इवेंट बन गया हाँ ये एक एक्चुअली इवेंट बन गया बेटा 0 से लेके 1 तक के सब नंबर A1 में आ गए ओके और वैसे ही A2 में क्या है हाफ से लेके 2 तक के नंबर ये क्या हो गया पूरा A2 इवेंट हो गया अब हमको फाइंड क्या करने को बोला है A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है कॉमन पार्ट 0.5 तो बेटा कॉमन पार्ट कितना है 0.5 से लेके 1 तक तो 0.5 और 1 तो इसको ऐसे लिखेंगे x 1/2 less than x less than
1 मुझे ऐसे तो लिखा हुआ है। हाँ पर कुछ भी नहीं है, बीच में एक्स तो लगाया खाली और क्या है, तो एक्स क्यों लगा? मैं बता रहा हूँ। इसमें हाफ से लेके 1 तक की सब वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी में आ गई, इसका मतलब ये। ओके अब बेटा एक बात गौर करो, 0 से लेके 1 तक के सब A1 में थे, पर 0 और 1 खुद नहीं। वैसे ही यहाँ पर हाफ से लेके 2 तक के सब थे। अब देखने जाए तो इंटरसेक्शन में हाफ इंक्लूड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी है हाफ और उसमें भी है हाफ। देखो बेटा 0 से लेके 1 में हाफ इसका हिस्सा है, A1 इवेंट का हिस्सा है हाफ। मेरे को एक चीज बताओ, A1 इवेंट का हाफ हिस्सा है, क्योंकि 0 से 1 के सब नंबर आने चाहिए उसमें। जबकि A2 इवेंट में हाफ से लेके 2 तक के, जिसमें हाफ खुद भी आ गया, मतलब देखने जाए तो इवेंट A में भी हाफ आया और इवेंट A2 में भी हाफ आया। दैट इज व्हाई मैं हाँ एक्चुअली ये इंटरसेक्शन हुआ, इसलिए तो मैं इसमें A2 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सर उधर हाफ आया इधर बेटा ऊपर, हाँ उधर हाफ इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। और बेटा देखो 1 A1 इवेंट में 1 इंक्लूडेड नहीं है, A1 इवेंट में 1 इंक्लूडेड नहीं है, A2 में है। पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे। समझ आ रही है? हाँ सब समझ आ रहा है कि देखो वो जो ए इसमें इंटरसेक्ट मतलब 1/2 है,